प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अपवादों को छोड़कर हमारे तमाम नेता जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जातिवाद ही हरियाणा की राजनीति का सच है। ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनकी राजनीति जाति पर ही टिकी हुई है। यह हमारी मजबूरी है कि राजनीति को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें भी जाति की ही बात करनी पड़ रही है। हमारा आज का विषय यही है कि क्या हरियाणा में जाटों की राजनीति का गणित बदलेगा। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जिस जाट बहुल रोहतक जिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है, उसी रोहतक में अब चौटाला बंधु सक्रिय हो गए हैं। हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर चौटाला बंधु क्यों सक्रिय हुए, क्यों रोहतक में सक्रिय हुए। इनेलो की दस्तक के बाद जजपा नेता दुष्यंत पहुंचे तो उसके बाद इनेलो की सुनैना चौटाला रोहतक पहुंची। चौटाला बंधु इसलिए सक्रिय हुए क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर हो रहे हैं। चौटाला बंधु इसलिए सक्रिय हुए क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ठाडे से लड़ोगे तो ही नेता बनोगे। इस समय न तो इनेलो वाले चौटाला शक्तिशाली हैं और न ही जजपा वाले चौटाला, लेकिन दोनों की जाट बहुल क्षेत्र में सक्रियता यह बता रही है कि जाट वोटर्स के बीच अकेले हुड्डा का कब्जा रहने वाला नहीं है। भाजपा के लिए यह स्थिति वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भाजपा की राजनीति ही गैर जाट को लामबंद करने की मानी जाती है। अब जाट वोटर्स बटेंगे तो इसका फायदा भाजपा को होगा, लेकिन अब दूसरा गणित भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पीछे करके गैर जाट की राजनीति करेगी तो अधिक संभावना यही है कि जाटों का राजनीति में दबदबा कमजोर हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जितने जाट छिटकेंगे उसका शुरुआत में सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा, लेकिन अगर गैर जाट की राजनीति में कांग्रेस बराबरी पर आकर खड़ी हुई तो जाटों को निर्णायक मोड़ पर खड़ा करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका अहम हो जाएगी। चौटाला बंधु रोहतक में इसी कारण सक्रिय है क्योंकि ये जाट बहुल क्षेत्र है और एक समय चौधरी देवीलाल की यहाँ तूती बोलती थी, उनकी कर्म भूमि रहा था रोहतक। गैर जाट वोटर्स के बल पर एक समय जाट नेता चौधरी देवीलाल को मात देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब जाट नेता बन गए, यह तब पता चला जब कांग्रेस की हवा के बावजूद गैर जाट उनसे छिटक गए, सत्ता उनसे रूठ गई। हाल ही में रोहतक पहुंची इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस व जजपा को भाजपा की बी और हलोपा को सी टीम, हलोपा मतलब गोपाल कांडा की पार्टी, को सी टीम बता दिया। कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि इन तीनों दलों ने मिलकर हरियाणा की जनता को धोखा दिया है और अब जनता उनके असली चेहरे पहचान चुकी है। सुनैना चौटाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा अभय चौटाला की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। सुनैना ने स्वीकार किया कि इनेलो का एक समय गोपाल कांडा का साथ देना गलत था। अभय चौटाला ने खुद सार्वजनिक रूप से इसे राजनीतिक भूल करार दिया है। सुनैना ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा के इशारे पर चुनावी टिकट बांटने और भाजपा को मजबूत करने का पुराना आरोप दोहराया और अपना तर्क देते हुए कहा कि जब राहुल गांधी से 30 दिन में बंगला खाली कराया जा सकता है, तब हरियाणा सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकारी बंगला क्यों खाली नहीं करवा रही है। सुनैना चौटाला ने जेजेपी पर भी जनता से धोखा करने का आरोप लगाया। सुनैना ने जींद में एक महीने में 17 हत्याएं होने पर सरकार की खिंचाई की। रोहतक के हिमानी नरवाल का मुद्दा उठाया। हिमानी नरवाल हत्याकांड में अब तक कठोर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार की आलोचना की। इसे सरकार की असफलता बताया। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि बीते रविवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थे। हम बता दें कि जजपा ने अपना कार्यालय रोहतक में खोल दिया है और रोहतक की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने भी भाजपा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे, कानून व्यवस्था का सवाल उठाया था। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात को राजनीतिक एंगल से न देखने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुड्डा गुट के बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस का आया हुआ राज खो दिया। सिरसा व अन्य जगहों पर इनेलो और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो ये थे जजपा के आरोप, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला के आरोप। दोस्तों, जाट राजनीति में आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अगर भाजपा ने किसी जाट नेता को बतौर प्रदेशाध्यक्ष आगे किया तो भी और नहीं किया तो भी एक बात की संभावना हमें जरूर नजर आ रही है। यह संभावना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किसी एक चौटाला बंधु का हाथ मिलना। यह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे क्या होता है, इसका जवाब समय देगा। यह काम हुड्डा के कांग्रेस में रहते हुए भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाट लीडरशिप का दम दलीय राजनीति को चीर कर भी कायम हो जाएगा। दोस्तों, जाट राजनीति से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।